नमस्ते, मैं सौ विजया कुंभार माध्यमिक विद्यालय भुगा तहसील मुंशी जिला पुणे की ओर से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम 8वीं कक्षा की कविता अनमोल वाणी का अध्ययन करेंगे। अनमोल वाणी में आज हम भक्तिकालीन युग के दो महान कवियों की रचनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। पहले है संत कबीर और दूसरे है भक्त सूरदास। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ संत कबीरदास की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। संत कबीर जो थे वो भक्तिकालीन युग के एक महान कवि थे। उन्हें निर्गुण काव्यधारा के संत माना जाता है। कबीर की रचनाओं में मानवता एवं समता का हमें प्रबल समर्थन दिखाई देता है। कबीरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं दोहा और चौपाई छंद में की है। आज की जो हम कविता देखने वाले हैं वह दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में वह 2 पंक्तियों का होता है और उसमें 24 मात्राएं होती है। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं साकी, सबत, रमेनी। इन सभी रचनाओं का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। आज जो हम कबीरदास जी के दोहे देखने वाले हैं उसमें उन्होंने मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। तो देखते हैं अनमोल वाणी में संत कबीर। संत कबीर जी का यहाँ चित्र दिखाया गया है जिसमें संत कबीर जी जो है वह कपड़ा बुन रहे हैं। वो जुल्हा थे। जुल्हा यानी कपड़ा बुनने वाले। संत कबीरदास जी का कहना था कि काम में, कर्म में ही हमें भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं। और उनके दृष्टि से इस चराचर सृष्टि में सभी और भगवान निवास करते हैं। उनके दर्शन के लिए हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कबीरदास जी का कहना था। इसलिए तो कहते हैं निर्गुण धारा, मतलब भगवान की कोई मूर्त उनके सामने नहीं थी। तो देखते हैं कबीरदास जी के दोहे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा न कोई। संत कबीर जी पहले दोहे में कहते हैं जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन का निर्माण होगा और जैसा जल पियोगे वैसे ही वाणी होगी। अर्थात शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होती है। इसी प्रकार जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। यहाँ जल और भोजन का उदाहरण देकर कबीरदास जी ने कहा है कि हम अच्छे संगति में रहेंगे, मतलब हमारा मित्र परिवार जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वह यदि अच्छे होंगे, संस्कारित होंगे तो हमारे अंदर भी अच्छे संस्कार निर्माण होंगे। इसलिए हमें शुद्ध भोजन, पवित्र पानी पीना चाहिए। उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। अगले दोहे में संत कबीर जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। संत कबीर अपने इस दोहे में उन्होंने वाणी यानी आपके मुंह से निकली बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने वाणी को सबसे ऊपर रखा है। महाकवि संत कबीरदास जी के दोहे में कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही साथ हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। हमारी वाणी शीतल होगी तो
दूसरों को भी हम शीतलता देंगे और अपने को भी शीतलता पहुंच जाएंगी। मधुर वाणी एक औषधि के समान होती है, जबकि कटु वाणी तीर के समान होती है और वह तीर के समान कानों से प्रवेश होकर संपूर्ण शरीर को पीड़ा देती है। मधुर वाणी से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से सामाजिक प्राणी एक दूसरे से विरोधी बन जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। जैसे कि हमने पिछली एक कविता में देखा था कि हमें कैसे बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। वही कवि ने, यही कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में बताया है। अगले दोहे में कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इस दोहे में महान कवि कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि मैं इस दुनिया में दूसरों की बुराई ढूंढने निकला था, मगर पता नहीं क्यों मुझे सारे संसार में कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने दिल में झांक कर देखा, आत्म परीक्षण किया, तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा प्राणी हूँ। अपना उदाहरण देते हुए यहाँ कबीरदास जी ने समाज को शिक्षा दी है कि हे मानवो, इस दुनिया की बुराइयों को ढूंढने से पहले अपनी बुराइयां ढूंढो और उन्हें जड़ से खत्म कर दो। जब तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें इस पूरे संसार का कोई भी प्राणी बुरा नहीं लगेगा। इस तरह अपने दोहे में कबीर जी ने यह कामना की है कि हम सभी अपने मन में छिपी बुराइयों को पहचाने और उन्हें खत्म करने की दिशा में काम करें। जब हम सत्कर्म करेंगे तभी तो हमारा मानव जन्म सफल होगा। मतलब ये समाज बुरा नहीं है, समाज हमें बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ही बुराइयां हैं, इसीलिए तो वही बुराई हम दूसरों में ढूंढते हैं। यदि हमारे अंदर ही कोई बुराई नहीं रहेगी तो दूसरों की बुराइयां भी हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमें हमारे अंदर की आत्मा को साफ करना है, अपनी बुराइयां साफ करनी है, तब हमें कोई भी बुरा नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार तीनों दोहों में कबीरदास जी ने हमें कुछ न कुछ शिक्षा दी है। पहले दोहे में उन्होंने क्या कहा है कि हम जिसके साथ रहते हैं वो अच्छा होना चाहिए। हम सात्विक आहार करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे तो अपने आप हम भी अच्छे बन जाएंगे। तो दूसरे दोहे में उन्होंने मीठी वाणी बोलने का उपदेश हमें दिया है। तो तीसरे दोहे में अपने अंदर की बुराइयों को समूल नष्ट करने का हमें उपदेश दिया है। इस प्रकार आज हमने मानव के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए यह कबीरदास जी के दोहों के द्वारा देखा है। अगले वीडियो में हम सूरदास जी के पद देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।